राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाला महाराज कालीचरण गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से किया गिरफ्तार। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। 24 घंटे के भीतर इंदौर में मिले 55 तो वहीं भोपाल में मिले 7 नए मरीज। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक। मध्य रात्रि आधा दर्जन गाड़ियों में लगाई आग। रहवासियों ने खुद से पाया आग पर काबू। बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ के फिल्मकार की हुई मौत। गांव में खेत की ओर जा रहे थे अशोक चंद्राकर। छत्तीसगढ़ी फिल्म गांजे की कली के थे निर्माता। रायपुर जिले में बारिश के बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण। मंत्री के गुस्से की भेंट चढ़े वरिष्ठ अफसर और समिति प्रबंधक। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की। मंत्री मिश्रा ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 72 नए केस सामने आए हैं। वहीं 19 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव केस 360 बचे हुए हैं। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 72 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। इसमें अधिक मामले इंदौर से हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। 360 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारी 0.012% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 प्रदेश की बनी हुई है। कल 61,584 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। इसमें जो वेरिएंट है उससे घबराने की तो नहीं, पर सावधानी की पूरी जरूरत है। सरकार की तरफ से भी संपूर्ण व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरे प्रदेश में है और पूरी निगाह सरकार रखे हुए सैंपल में कोई कमी नहीं ला रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार शराब व्यापार बढ़ाने के लिए इस कदर अंधी हो गई है कि भगवान तक को नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की फोटो के साथ शराब के लाइसेंस के आवेदन मांगे जा रहे हैं और इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार शराब व्यापार बढ़ाने के लिए इस कदर अंधी हो गई है कि भगवान तक को नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की फोटो के साथ शराब के लाइसेंस के आवेदन मांगे जा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। ऐसे में भाजपा के नेता झूठे प्रपंच करते हैं, चाहे उमा भारती जी हों जो शराबबंदी की बात करती हैं, सब नाटक नौटंकी है। चाहे भाजपा के स्थानीय विधायक हों, सब केवल नाटक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल और केवल शराब व्यापारियों और शराब माफिया के साथ। शमशाबाद के ग्राम कलुआ में तेंदुए ने गाय के बछड़े पर हमला कर दिया, जिसे ग्रामीणों द्वारा बचाया गया। आसपास के ग्रामीणों में तेंदुए के आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले भी ग्रामीणों द्वारा खतरे की आशंका के चलते वन विभाग को सूचित किया गया था, जिसके बाद 2 दिन पहले ही वन विभाग द्वारा तेंदुओं को बैरसे से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया था और अब फिर से इलाके में तेंदुओं का खतरा बढ़ता गया है। भैया सुबह 8 बजे गाय गई हमारी जंगल में, तो तेंदुओं ने पकड़ लिया इसे और 4-5 लड़का भेले भेजा, मुश्किल से बचाया उसे। अच्छा, पकड़ के नीचे पटक लिया? नीचे पकड़ लिया, पैरों में पड़ा था बच्चा। अच्छा। हाँ। कितने लोग थे तुम? 4-5 लोग थे। हम जब हका दिया और आवाज लगाई जब भगो, तो जे तेंदुआ आया कहाँ से? अरे वन विभाग वाले थे, कोलुआ के घाटी पे छोड़ गए। अच्छा, अभी छोड़ा है? हाँ, कल रात में छोड़ा है। अच्छा, आज हमला कर दिया? आज हमला कर दिया। शाम को भी भैंसे मुश्किल से लेके आए थे, भैंसे भी मुश्किल से बचाई, पड़े रूम पीछे पड़ गए शाम का। अच्छा, हाँ। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता मनोज प्रजापति की जयंती के अवसर पर शंकर नगर में सफाई कर्मियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कोरोना से अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव राय
और अंतर्राष्ट्रीय भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बबीता फोगाट मुख्य रूप से मौजूद रहीं। सम्मान जो उन्होंने झंडा उठाया है सफाई कर्मियों का सम्मान का, उसके लिए भी उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये चीज़ें जो हो रही हैं ये कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस जो विपक्ष वाले हैं वो ऐसे ही काम ऐसे करते हैं और लांछन दूसरों पे लगा देते हैं। तो वो अपनी विचारधारा को बदलें और अपने जो एजेंडा है उसको देखें कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कार्यक्रम करवा रहे हैं। देखिए, ये संदर्भ आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। चाहे राजस्थान के अंदर तो मैं हर रोज़ पढ़ रही हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, कि जिस तरह से बेटियों की सुरक्षा जो अहम है, बेटों के साथ बलात्कार, उनको किडनैप करना, उनको छेड़खानी करना, तो इसलिए बेटों को पढ़ाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। इसका कार्यक्रम डंके के चोट में होता है, 7 बार होता है, 10 बार होता है और सार्वजनिक सबको निमंत्रण करके होता है। संघ का कार्यक्रम होता है और अच्छे से होता है। कभी संघ वाले ऐसे कार्यक्रम कभी नहीं करते। धान खरीदी में पूरी बिना कैप कवर के धान पूरा सड़ रहा है। वो जहाँ पे धान खरीदी हो रही है उस केंद्र में भी अव्यवस्था का आलम है, किसान का भी धान सड़ रहा है। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि जिस लगातार बारिश कल से हो रही है तो किसानों के लिए सब्जी फल का नुकसान हो रहा है, धान का नुकसान हो रहा है। अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र में कार्यरत ठेका मजदूरों के वेतन दिलाने की मांग के साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर कोयला श्रमिक संघ सीटों ने प्रदर्शन कर जमुना कोतमा क्षेत्र की कोयला प्रबंधक समिति को ज्ञापन सौंपा है। इस संघ के सचिव कामरेड इंद्रपति सिंह ने बताया कि कोयला प्रबंधन और ठेकेदार मिलकर ठेका श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों के वेतन और आवासों में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोयला प्रबंधन और ठेकेदारों के गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यह श्रमिक ही कोयला खदान चला रहे हैं और इनकी जायज मांगों का समाधान न होने पर घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। नहीं एज पर रूल क्या नहीं, देखिए एज पर कमेटी वाला जो बात बोल रहे हैं नहीं, आपकी कमेटी आ गई थी, जो हाईकोर्ट कमेटी वाला एक लेटर और आया है। देखिए क्या स्टीयरिंग सुनिए, स्टीयरिंग कमेटी का निर्णय क्या वो गलत है? नहीं देखिए मेरा नहीं, देखिए मेरा आपको नहीं, मेरा ये 2 चीज है कि मेरा अब आपने मीटिंग कर लिया, लेकिन जहाँ से था वहीं चालू रह गया। देखिए जहाँ से था वहीं रह गया, तो ये कैसे होगा? हम नहीं तो हम 72 घंटे की बात फिर अपना कंटिन्यू चलाएंगे अभियान को। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कालीचरण महाराज को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया है और छत्तीसगढ़ पुलिस इस विषय पर छतरपुर पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई। बता दें, रायपुर के एक कार्यक्रम में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था। खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर एक होटल से कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के कार्य पर गृह मंत्री ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, पहले मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के डीजीपी से छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करने के लिए कहा है। विरोध के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी कहा है। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी है। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम
सत्य और अहिंसा समानता का संदेश दिया। और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में बदमाशों ने आधी रात आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी। भोपाल के माता मंदिर स्थित न्यू 98 क्वार्टर्स ब्लॉक 7 में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रहवासियों ने पहले खुद से आग पर काबू पाया, बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची। बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें, न्यू 98 क्वार्टर्स में गाड़ियों में आग लगाने की ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। फिलहाल आरोपियों का कोई अता पता नहीं है। गट्टू तो देख बिल्कुल वहीं घुस गया। दर्पण की गाड़ी भी जल गई। पैसे दोगुना करने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए जमा कराने वाली सहारा इंडिया कंपनी के कार्यालय पर तहसीलदार ने छापा मारा और दस्तावेजों की जांच की। गौरतलब है कि जिले के सहारा इंडिया में हजारों लोगों के लाखों रुपए जमा है, लेकिन कंपनी के जिम्मेदार खाता धारकों को भुगतान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन से लगातार शिकायत की जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर तहसीलदार राजाराम करजरे सहारा इंडिया कार्यालय पहुंचे और जांच की। संचालित हो रही है यहाँ शाजापुर में। इसमें आम ग्राहक जो यहाँ के बने हुए हैं, उनको भुगतान को लेकर के समस्याएं आ रही है और बार बार शिकायतें ये हो रही है कि यहाँ से भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण कलेक्टर महोदय मैडम ने यहाँ की स्थिति जानने के लिए भेजा है कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, आम ग्राहकों को क्यों परेशानी हो रही है। इस संबंध में इनके आवश्यक दस्तावेज देख रहे हैं और कारण पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, विलम्ब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं भुगतान हो रहा है। इनके द्वारा यही बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद इनका कोई प्रकरण चल रहा है और ऊपर से इनको पैसा कम मिल रहा है, इस कारण वो ग्राहकों को भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके आवश्यक दस्तावेज भी हमने देखे, कुछ रजिस्टर भी लिए जाएंगे आज के लिए भेजेंगे। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है और कहा कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते समय जनता के पैसे का कमीशन खाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता को भेजा जाता था। संभवतः दिग्विजय सिंह को उसी समय की याद आ रही है। साथ ही कहा कि आप पंचायत सचिवों से पैसे लेकर मुख्यमंत्रियों को भेजने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं बताएं पहले वो कि राधौगढ़ नगर पालिका से किले के लिए कितना पैसा जाता है। ऐसा कहते हुए सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। पहले तो राजा दिग्विजय सिंह जी, आप ये बताइए कि राघवगढ़ नगर पालिका से कितना पैसा किले के लिए जाता है हर महीने, इसको सार्वजनिक करिए आप, उसके बाद हमसे बात करिएगा। ये परिपाटी जो आपने अखबारों में दी है, ये परिपाटी आपके समय की है। आपके समय में जनता का पैसा इकट्ठा करके आप जब मुख्यमंत्री थे तब सोनिया गांधी को 10 जनपद में जाकर अटैची भर भर के देके आते थे आप। वही सपना आज आपको लगता है। मगर मैं आपको बताऊं, क्षेत्र की जनता सब जानती है कि ये शिवराज सिंह की सरकार है और महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत ग्रामीण मंत्री है। ना तो पैसा खाएंगे और ना खाने देंगे। जिनके पेट में दर्द होता है वो इसलिए होता है कि सबकी दुकानें हमने बंद कर दी है। देखिए, ये परिपाटी माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये परिपाटी थी कि जनता का पैसा का कलेक्शन करके और दिल्ली सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाया जाए। तो संभवतः माननीय दिग्विजय सिंह जी को उन दिनों की याद आ रही। प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी, लेकिन सरगुजा जिले में बेमौसम बारिश ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जहां धान खरीदी केंद्रों में बारिश से बचने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं नहीं होने से धान भीगने के कगार पर आ गई है। दरअसल सरगुजा जिले के डांडगांव धान खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां धान को बारिश से बचाने के लिए आधे अधूरे त्रिपाल की व्यवस्था की गई है, जिससे बीती रात हुई बारिश से कई धान के बोरे भीग गए हैं। इधर किसान भी बता रहे हैं कि व्यवस्था नहीं होने की वजह से धान भीग रही है। बहुत ज्यादा पानी आया है कल। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ढकने की व्यवस्था नहीं, तो क्या हुआ है आपको दिख रहा है यहाँ पे? पानी तो पूरा अंदर घुस गया है सर, पूरा पानी अंदर घुस गया है।
तो क्या लगता है धान तो भीग जाएगा? ऐसे में तो भीगने करेगा सर जी। अभी कितना भीगा दिख रहा है डायरेक्ट? बहुत ज़्यादा है। तो बाकी ढकने का व्यवस्था तो है, इनके पास ढके भी हैं कई जगह में। तक जरिया आ जाएगा अगर देखे तो? सप्ताह भर 15 दिन। क्यों आएगा? पानी पड़ा है सर, उठाव नहीं होगा तो आ जाएगा। 10-15 दिन लगेगा। तो कितना भीगा दिख रहा है? कहाँ कहाँ भीगा है? ये तो बहुत भीगा है। तो प्लास्टिक तिरपाल है कि नहीं? है, पूरा है। तो भीगा है। सरकार का लगा है उधर, वहाँ पे भीगा है। मैं नहीं बताऊंगा। सर बता दीजिए धान भीग गया है इधर? हाँ नहीं भीगा है मालिक, काहे जबरदस्ती को परेशान कर रहे हो? दिखा दीजिए आप। नहीं धान मिला नहीं भीगा है, दिखा अब दीजिए। उसको मत बनाइए, मत नहीं। बनाइए, फिर बोले अरे आप जवाबदारी बता दीजिए मेरे को कि आप तिरपाल ढका हुआ है। क्या क्या व्यवस्था की गई है तो बता दीजिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। बता दीजिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। तिरपाल है। कौन सा खरीदी केंद्र है बता दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? अभी रुक जाइए 2 मिनट बैठ बनाइए, 2 मिनट। मैं भी शाहजहाँपुर में बस स्टैंड को तोड़कर नवीन बस स्टैंड बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका के द्वारा रोड पर रखी गुमटियों और दुकानों को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर शाहजहाँपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचा आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो लोग अपने जीविका के लिए रोड पर दुकानें लगा रहे हैं उनको नगर पालिका हटा रही है, जिससे उनके सामने आजीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने नगर पालिका पर पक्षपात कार्रवाई करने के भी आरोप लगाए हैं। आपको प्रशासन को भी सूचित कर दिया था। हमें कोई सूचना, तुम्हें कोई सूचना मिली है थाने में? कोतवाली में 6 आपको बता दिया हमने। ये आप जो कर रहे हैं बिल्कुल लीगल नहीं है। लेकिन ये लोग कर रहे हैं लीगल है क्या? इज्जत को बोलने दो। मेरा ये पॉइंट है कि तुमने ये सूचना दी थी, हम चक्का जाम कर रहे हैं। कोई सूचना दुकान हटा लेना, और आप यहाँ के नहीं आया वो बोले बाहर के हो, तो मैं शैमू साहब से पूछना चाहता हूँ क्या मैं पाकिस्तान से आया हूँ? और मैं शैमू साहब से पूछा था तुम कहाँ से आए हो, पहले तुम्हारा बताओ। हम तो यहाँ के मूल निवासी है, हमारा जन्म यहाँ का है। क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर लाल शर्मा। शाहजहाँपुर के अंदर गुंडागर्दी और तानाशाही की इस प्रकार मिसाइल डाली की है कि जिसमें बेकसूर निर्दोष बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं इन सबको प्रताड़ित किया है। आप रोजगार अगर नहीं दे सकते तो कम से कम उन लोगों का रोजगार ना छीने जो सड़कों पर रेडी लगाकर अपने दिनचर्या चलाते हैं। इस प्रकार से बेकसूरों को, निर्दोषों को खदेड़कर, धक्के मारकर, उनकी दुकानों को छीनकर बाहुबलियों को और जो पैसा खर्च करते हैं उन लोगों की दुकान आप शिफ्ट कर रहे हैं। ये शाहजहाँपुर कतई सहन नहीं करेगा, और विशेष करके बजरंग दल तो कतई सहन नहीं करेगा। इस प्रकार की घटना सीओ में सामने आज की है शाहजहाँपुर में। इन दुकानों को ना ही हटाया जाए। हम ये मांग करते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं इन लोगों की हैं, अगर इनकी दुकानें हटाई जाए तो इनको व्यवस्थित जगह पर बिठाकर इनका रोजगार सुचारू रूप से चलाएं। इस प्रकार का कार्य करें। अगर ये तानाशाही और गुंडागर्दी आपने शाहजहाँपुर में की है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बजरंग दल ने आज चक्का जाम किया है। हम संपूर्ण भारत के अंदर विद्रोह खड़ा कर देंगे। इस प्रकार की घटना आप कतई ना करें। जय श्री राम। कोरिया जिले के कैलहारी थाना में पुलिस ने पंप चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से टुल्लू पंप बरामद किए गए हैं। दरअसल डोडकी ग्राम पंचायत में एक ही रात में 4 जगहों से कुएं में लगा टुल्लू पंप चोरी किए गए थे, जिसके बाद जागरूक ग्रामीणों ने मिलकर चोरी का पता लगाने के लिए आरोपियों के पैरों के निशान का पीछा कर चोरों को धर दबोचा और जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई और खुलासे होने की संभावना बनी हुई है।
रहना ना। कहाँ नाम है तो? नाम बता अपन। अब मारना नहीं कोई ना। नाम बता अपन। हैं? तो नाम का है? प्रेम सिंह। तो नाम? अरे नाम बता। क्या थे चोरी करे यार रात भर में तुम पंप? कहाँ के? गाँव के? केकर पंप मालूम है चोरी करे यार? हैं? कब से कर रहे हैं तुम? कल से हम किए हैं। इससे पहले? कभी नहीं किए हो तुम? हैं? झूठ बोल रहे हो, कहाँ पकड़ा है तुम लोग? इससे पहले भी चोरी किए हो ना? चोरी हुआ था जिसमें 5 पंप मिला है, 4 पंप बाकी है। 4 पंप बाकी है। चोर कहाँ के थे? चोर अपने ही गांव के थे। कितने लोग पकड़ा है चोर में? 3 लोग तो पकड़ा चुके हैं। पकड़ा कौन इसको? तो कुछ पहले से तो 3 लोगों को गाँव वाले पकड़ के रखे थे, जानकारी के हिसाब से उनके जूता चप्पल के ही मतलब जो पहचान रहा सर उसी में खोज रहे थे। हम लोग ये माझी टोला से 2 पंप चोरी हुआ आज और 2 पंप उधर से चोरी हुआ रहा आज के डेट में 4 पंप हुआ सर एक ही दिन में। कितने पंप बरामद हुए अभी तक? 5 पंप सर। पंप चोरी हुई है जिसमें कि अभी 6 पंप पकड़ाई है। 6 पंप पकड़ाई। कब हुआ था चोरी? ये कब चोरी हुआ था? कल रात को हुआ 4 ठो। उसके एक दिन पहले फिर हुआ है 2 ठो और उससे पहले फिर 1 महीना हुआ है। कैसे चोर गिरफ्त में आया? गिरफ्त में सर हम लोग उसके घर में डांटे थे, हमको शंका था कि यही चोर आ रहा है करके। हम लोग रात को करीब 1 बजे तक उसके घर में बैठे थे, ये नहीं आए। फिर उसके बाद हम लोग सुबह गए तो इन लोग ढका के अंदर सोए थे और जूता ये लड़का पहना था जो चोर चुराया था, वो जूता पूरा पहना था और जूता को रात को बदल के कहीं पास फेंक के आ गया था। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।